क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जब पूरा स्टेशन सो चुका हो लेकिन किसी एक इंसान की धड़कनें जाग रही हों? रात के 11:30 बजे थे। धनपुर रोड स्टेशन, छोटा सा, शांत, लगभग खाली। चारों तरफ सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों की आवाज। प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं, कभी रोशनी, कभी धुंधलापन। जमीन का आधा हिस्सा उजाले में, आधा अंधेरे में, जैसे कोई फैसला रोशनी और साये के बीच अटका हो। आरव ने कलाई उठाई, घड़ी देखी। 11:30। आखिरी ट्रेन आने में 20 मिनट बाकी थे। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट। उसने गहरी सांस ली। वो किसी को छोड़ने नहीं आया था, नहीं किसी का इंतजार था। वो यहां आया था सब कुछ पीछे छोड़ने। वो भागने आया था, लेकिन किस से? शहर से, लोगों से, या खुद से? अगले 20 मिनट में उसकी जिंदगी बदल सकती थी। क्या हर साधारण दिखने वाला लड़का सच में साधारण होता है? आरव, एक आम लड़का, छोटा शहर, सीधी जिंदगी। पिता किराने की दुकान, माँ घर संभालती थी। सब सामान्य था, लेकिन सब बदल गया जब उसने अपना सपना बताया। उसे खगोल विज्ञान पढ़ना था, तारों को समझना था, आसमान की भाषा सीखनी थी। वो छत पर लेटकर घंटों तारे देखता। उसे लगता हर तारा कुछ कह रहा है, लेकिन घर वालों को ये सब फालतू लगा। पिता, इंजीनियर बन जा, जिंदगी सेट हो जाएगी। बस, फैसला हो गया। आरव ने कोशिश की, कोचिंग, टेस्ट, रैंक, सब कुछ, लेकिन उसका मन, वो तो छत पर था, तारों के बीच। फॉर्मूले रटते हुए भी आंखों में आसमान। वो पढ़ रहा था पर जी नहीं रहा था। और फिर धीरे धीरे उसके भीतर एक खामोश विद्रोह जन्म लेने लगा। कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक चुप आग। आज वही आग उसे यहां ले आई थी। उसने बैग कस कर पकड़ा। बैग में कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और एक पुरानी डायरी जिसमें उसका सपना था। उसने तय किया था, शहर जाएगा, वेधशाला ढूंढेगा, दिन में काम, रात में पढ़ाई। अगर अभी नहीं गया तो कभी नहीं जा पाऊंगा। और तभी ख ख आरव चौंका, मुड़कर देखा। दूर बेंच पर एक बूढ़ा आदमी, शॉल ओढ़े, हाथ में छड़ी, आंखें जागी हुई। बिना देखे उसने पूछा, बूढ़ा, भाग रहे हो? आरव के कदम थम गए, दिल तेज। आरव, नहीं, मतलब मैं बस। शब्द रुक गए। बूढ़ा मुस्कुराया। जो लोग रात की आखिरी ट्रेन पकड़ते हैं, वे या तो किसी से मिलने जा रहे होते हैं या खुद से मिलने। सन्नाटा। आरव ने उसे गौर से देखा। आरव, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी कभी ऐसी ही ट्रेन पकड़ने आया था। उसका नाम था ईशान। वो भी कभी भागा था। सपना, चित्रकार बनना। घर वालों ने मना किया और एक रात वो भी चला गया। आरव, उत्सुक। फिर मैंने पेंटिंग की, बहुत भूखा भी रहा, कई रातें बिना खाना खाए गुजारी, लेकिन रंगों से रिश्ता नहीं छोड़ा। क्या आप सफल हुए? सफलता की परिभाषा क्या है? अगर सफलता का मतलब है कि लोग तुम्हारा नाम जाने, तो नहीं। लेकिन अगर सफलता का मतलब है हर सुबह उठकर तुम्हें अपने काम से प्यार हो, तो हां। लेकिन एक गलती की मैंने। क्या? गुस्से में गया, समझा कर नहीं। सालों बात नहीं की। वापस आया तो देर हो चुकी थी। मां नहीं रही, पिता चले गए। सपनों के लिए लड़ो, लेकिन रिश्ते तोड़कर नहीं। दूर से ट्रेन की सीटी।
आरव का दिल धक धक धक। तुम्हारा टिकट? आरव ने दिखाया। और घर वालों को पता है? ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। जाओ, अगर जाना है तो पूरे विश्वास से जाओ, लेकिन अगर अंदर कहीं डर है कि तुमने कोशिश ही नहीं की तो पहले कोशिश करो। आरव दरवाजे तक गया, पैर सीढ़ी पर, और तभी मां का चेहरा, पिता की दुकान, छत के तारे, अंदर की आवाज। क्या मैंने सच में कोशिश की? गार्ड बोला, चलिए। एक पल और आरव उतर आया। दरवाजे बंद, ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म शांत। लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। ईशान मुस्कुराया। हर ट्रेन पकड़ना जरूरी नहीं होता। अब घर जाओ, लड़ो, समझाओ, और अगर हार जाओ तो फिर आना, मैं यहीं मिलूंगा। आप रोज आते हैं यहां? शायद। अगले दिन आरव पिता के सामने बैठा। पापा, बात करनी है। उसने सब बताया, नोट्स, किताबें, वेबसाइट। ये सपना है, सपनों से घर नहीं चलता। लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। कोशिश नहीं करूंगा तो पछताऊंगा। घंटों बात हुई। मां ने समझाया। फिर पिता बोले, कोशिश कर ले, लेकिन हार मत मानना। धन्यवाद। उस दिन एक रिश्ता बच गया। 2 साल बाद दिल्ली की एक वेधशाला, रात का समय। एक युवा शोध सहायक दूरबीन से आसमान की तस्वीरें ले रहा था। क्लिक क्लिक। उसका नाम था आरव। हाँ, वही आरव। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी। लेकिन वो अक्सर सोचता था उस रात के बारे में और उस बूढ़े के बारे में, ईशान। एक दिन उसने छुट्टी ली और चला गया धनपुर रोड स्टेशन। वही प्लेटफॉर्म, वही पीली टिमटिमाती लाइटें, सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के, बेंच खाली थी। आरव ने स्टेशन मास्टर से पूछा, यहाँ एक बूढ़े साहब बैठते थे रात में। स्टेशन मास्टर ने चौंक कर देखा। अरे बेटा, यहाँ तो रात में कोई नहीं आता। तुम शायद किसी को याद कर रहे हो। आरव चुप हो गया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसकी नजर बेंच पर पड़ी। कुछ हल्का सा चमक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल फिर से थोड़ा तेज धड़कने लगा। बेंच पर एक पुराना ब्रश पड़ा था और उसके नीचे एक छोटा सा कागज। आरव ने कागज उठाया। हाथ हल्का कांप रहा था। हर पीढ़ी की एक आखिरी ट्रेन होती है, उसे पकड़ना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। बस इतना याद रखना, भागना आसान है, बदलना मुश्किल, और मुश्किल रास्ते ही सितारों तक ले जाते हैं। नीचे नाम लिखा था, ईशान। आरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। तारे आज कुछ ज्यादा साफ दिख रहे थे, शायद इसीलिए क्योंकि इस बार वो उनसे भाग नहीं रहा था, और शायद कहीं न कहीं ईशान भी मुस्कुरा रहा था। समय बीता। आरव ने पढ़ाई पूरी की, आगे बढ़ा, रिसर्च पेपर लिखे, रातें जाग कर काम किया, और फिर एक दिन उसे निमंत्रण मिला अपने ही शहर के कॉलेज से गेस्ट लेक्चर के लिए। हल्की मुस्कान। वही शहर जहां कभी वो उलझा खड़ा था, अब वो मंच पर था, लाइटें सामने, छात्र कुर्सियों पर बैठे हुए, और अचानक उसे भीड़ में अपना ही चेहरा दिखा, डरे हुए, उलझे हुए, सपनों से भरे हुए। उसने माइक पकड़ा, हल्की सांस ली और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तो पहले कोशिश करो खुद को साफ शब्दों में रखने की। अगर फिर भी बात ना बने, तो हिम्मत से अपना रास्ता चुनो। लेकिन याद रखो, टूटे रिश्तों की मरम्मत सपनों से भी मुश्किल होती है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा समझ का था। लेक्चर खत्म हुआ, छात्र मिलने लगे, आंखों में उम्मीद थी और शायद एक नई शुरुआत भी। कहानी आगे बढ़ रही थी। अब बारी किसी और की थी। उस रात
आरव फिर छत पर था। कुछ तारे दिख रहे थे। उसने आंखें बंद की। धीरे। धन्यवाद ईशान। अब उसे समझ आया, कुछ लोग बस एक रात के लिए आते हैं, लेकिन उनकी बात उम्र भर रहती है। और शायद हर बार जब आखिरी ट्रेन की सीटी बजती है, कहीं ईशान बैठा होता है, मुस्कुराते हुए पूछता है, भाग रहे हो या खुद से मिलने जा रहे हो? हर पीढ़ी की एक आखिरी ट्रेन होती है। उसे पकड़ना या छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। बस इतना याद रखना, भागना आसान है, बदलना मुश्किल, और मुश्किल रास्ते ही सितारों तक ले जाते हैं। Thanks for watching!